प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हो चुका है। अब जो है समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ दोस्तों का, कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि वीडियो 20 से लेकर वीडियो 25 तक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे स्टडी करने में दिक्कत हो रही है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो 20 से वीडियो 25 तक उसे डिलीट करके नया वीडियो में डाल रहा हूँ। मैटर तो वही है, पढ़ाने में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो इसमें देखते हैं 24 में लोच अब शुरू हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि मांग की लोच क्या है या मांग की कीमत लोच क्या है। तो पहले लोच जाने। देखिए, लोच द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि जब दो संबंधित अस्थिर, मान लो अस्थिर तत्व, दो तत्व है, एक्स है और वाई है, अस्थिर है, अर्थात इनमें परिवर्तन हो सकता है। एक तत्व का दूसरे तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही लोच कहलाता है। एक्स का वाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, वाई का एक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, अस्थिर जो दोनों तत्व हैं, यही तो लोच कहलाता है। लोच की अवधारणा सर्वप्रथम मार्शल ने दिया था और उन्होंने कीमत परिवर्तनों के संदर्भ में मार्शल ने दिया था। इसलिए मांग की लोच को मांग की कीमत लोच भी कहा जाता है। वैसे मांग की लोच कई प्रकार का होता है, कीमत लोच तो होता ही है, मांग की आय लोच, आड़ी लोच। लेकिन आपको पढ़ना है आपके कोर्स में कि कीमत लोच, अर्थात हम मांग की लोच को मांग की कीमत लोच भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में कीमत लोच ही पढ़ना है। अब आते हैं मांग की लोच या मांग की कीमत लोच क्या है। यहाँ इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि जैसे मांग का नियम का परिभाषा बताया गया था कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। दिशा तो बताता है कि घट रही है कि बढ़ रही है, लेकिन मात्रा नहीं बताता कि कितना बढ़ा या कितना घटा। जबकि मांग की लोच जो है माप करता है कि कितना बढ़ा या कितना घटा। इसी को तो मांग की लोच या मांग की कीमत लोच कहते हैं। वैसे लिखा है, अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम बताता है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, लेकिन कितना घटी या बढ़ी या नहीं बताता। जबकि मांग की लोच कितनी बढ़ी या कितनी घटी बताता है। तो समझ में आ गया होगा मांग की लोच किसे कहते हैं। अब आते हैं मांग की लोच की श्रेणियां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो जितने भी श्रेणियां हैं वो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। मांग की लोच की श्रेणियां 5 होती हैं। पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये कोष्ठ में लिखा है ईडी। ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। हिंदी में बोलेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी शॉर्ट में बोलते हैं। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग, ईडी बराबर 0, अभी आगे समझ में आ जाएगा। पूर्णतः लोचदार मांग, ईडी बराबर अनंत, यह अनंत का चिन्ह है, इन्फिनिटिव का। इकाई के बराबर लोचदार मांग, या इसी को लोचदार मांग कहते हैं, ईडी बराबर 1। इकाई से कम लोचदार मांग, अर्थात ईडी कम है 1 से, बेलोचदार मांग भी कहते हैं। इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई 1 से अधिक है, अर्थात अत्यधिक लोचदार मांग। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। और नहीं ध्यान देंगे तो रटने से ये चीज़ें नहीं याद होती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मांग की लोच आपको समझ में आ जाएगा तो आगे जब हम पूर्ति की लोच पढ़ाएंगे तो वहाँ और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए भागने से, दूर होने से, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो अब इसमें हम पहला और दूसरा पढ़ेंगे, बाकी 3 जो विधियाँ रहेंगी वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले विधि पर आते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग।
पूर्णतः बेलौचदार मांग क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से या कीमत घटने से मांग में कोई फर्क, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे पूर्णतः बेलौचदार मांग कहते हैं। जैसे नमक अनिवार्य वस्तु है, कितना हो कीमत बढ़ जाए मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मांग तो उतनी ही रहेगी। और सस्ता हो जाए तब भी मांग में वृद्धि नहीं होगी, उतनी ही होगी जितनी उसकी जरूरत है। इसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है और इसमें मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है। देखिए ये चीजें नहीं समझ में आई है तो घबराने की बात नहीं है, आपको चित्र से समझाते हैं, जरूर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, OX इधर लिखेंगे मांग की मात्रा और OY खींचेंगे, इधर लिखेंगे कीमत। OX अक्ष बोला जाता है और OY अक्ष बोला जाता है। अब जो है पूर्णतः बेलौचदार मांग एक आप लाइन खींच लेंगे, ये मांग वक्र है। अभी लिखा है इसमें कि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है। जैसे y अक्ष है उसी तरह से पूर्णतः बेलौचदार मांग में मांग वक्र होगा, तो इसलिए हमने ऐसे खींच लिया। अब बीच में कोई कीमत हमने मान लिया OP कीमत, OP कीमत पर हमने ले लिया, यहाँ मान लो कि मांग की मात्रा OP कीमत पर OQ हुआ। अब कीमत घट गई तो मांग का नियम तो ये बताता है कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, लेकिन कीमत घटने के बाद भी मांग नहीं बढ़ी, मतलब OP से कीमत घट के OP1 हो गया, लेकिन मांग OQ से बढ़ा ही नहीं, कम होने पर भी। इसका उल्टा, अगर कीमत में वृद्धि हो गई, OP से बढ़ करके OP2 हो गई, फिर भी जो है मांग उतना ही रहा, कीमत बढ़ने पर भी मांग कम नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब कीमत में परिवर्तन होता है, बढ़े या घटे, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, बेलौचदार मांग कहलाता है। और अगर कुछ भी नहीं याद होता है तो इतना याद रखें कि बेलौचदार मांग में जो मांग वक्र होता है वो y के समानांतर, y अक्ष के समानांतर होता है। और जब इस तरह से आप बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि एक कीमत पर भी उतना ही हुआ, एक बार बढ़ा दीजिए, एक बार घटा दीजिए और मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपने मांग वक्र सीधे बना दिया है। तो इससे भी आप परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेलौचदार मांग किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि कीमत में परिवर्तन होने के बाद भी मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम पूर्णतः बेलौचदार मांग कहते हैं। अब आते हैं कि ED बराबर 0 ये क्या है और कैसे होता है। इसके लिए एक उदाहरण का है। देखिए बेलौचदार मांग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मांग की लोच है 0 होता है, कैसे होता है। तो उदाहरण लेते हैं। देखिए किसी वस्तु की कीमत मान लो 10 रुपया है, बढ़ करके 15 रुपये हो गया, या यहाँ वृद्धि हो रही है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपये कीमत है, कम होकर के 5 रुपये हो गया। ये तो कीमत शो किया गया इसके अनुसार कि कीमत में वृद्धि हुई या कीमत में कमी हुई, लेकिन परिभाषा में लिखा है कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो मांग की लोच निकालने का सूत्र होता है। मांग की लोच को ED कहते हैं। इसका सूत्र है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ध्यान दो, मांग ऊपर है, कीमत नीचे है और प्रतिशत में परिवर्तन बताना है। अब देखो इसको मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम डेल्टा Q भी कहते हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को डेल्टा P भी कहते हैं। डेल्टा Q, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, अर्थात जो ये लिखा है इनमें कमी या वृद्धि हो सकती है। डेल्टा P का मतलब हो गया कि P में कमी या वृद्धि हो सकती है। Q का मतलब होता है क्वांटिटी, मांग, और P का मतलब होता है प्राइस। तो डेल्टा Q का मतलब हुआ मांग में प्रतिशत परिवर्तन, डेल्टा P का मतलब हुआ कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसी का व्याख्या यह है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो कीमत जैसे उदाहरण में दिया है कि 10 रुपये से 15 रुपये हो गया, ये प्रतिशत, आप तो देख रहे हो कि 5 रुपये बढ़ गया 10 रुपये पर, लेकिन प्रतिशत में निकालना होगा। ध्यान दो, सूत्र में प्रतिशत में लिखना है, जबकि उदाहरण में प्रतिशत में नहीं दिया। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में कितना हुआ।
तो प्यारे बच्चों, जब 10 रुपए में 15 रुपए अर्थात 10 से 15 अर्थात 10 रुपए में 5 रुपए की वृद्धि हुई, तो एक जीरो अगर बढ़ा दोगे तो 100 रुपए में एक जीरो इधर बढ़ाओगे तो 5 के आगे भी तो जीरो बढ़ाओगे। तो जब 10 से बढ़कर 5 हो गया तो 100 से बढ़कर 50 हो गया, और 100 का ही हमें निकालना है प्रतिशत। 100 का 50, इसका मतलब हुआ कि 50% जो है वृद्धि हो गई। इस तरह से आप नहीं भी गणित आता है तब भी आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं। अब कमी कर देखो, 10 रुपए में 5 रुपए की कमी हो गई, तो अगर हम एक जीरो यहाँ बढ़ा दें तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 100 रुपए में 50 रुपए की कमी हो गई। और जब 100 रुपए में 50 की कमी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि 50% की कमी हो गई। तो हमें प्रतिशत में कीमत पता चल गया, वृद्धि या कमी दोनों में 50% ही आ रहा है। अब सूत्र पर रखेंगे, ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में आप देख रहे हो कि कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं तो जीरो लिखा जाएगा, और अभी आपने वृद्धि या कमी दोनों में देखे तो 50 हुआ, कीमत प्रतिशत परिवर्तन तो 50 लिखा। अब ये रट लो, या जैसे भी जब भी ऊपर संख्या जीरो होती है और नीचे कितना हो बड़ी संख्या हो, जब उससे भाग देते हैं तो जीरो आता है। ये एकदम फैक्ट है। ऐसा नहीं हो कि नीचे 1 लाख हो गया ऊपर जीरो हो गया तो आप कुछ हो, तब भी जीरो ही आएगा। तो जब ऊपर जीरो है और नीचे 50 है तो जीरो आ गया, मतलब ईडी बराबर जीरो। तो हम ये कहेंगे कि वस्तु पूर्णतः बेलोचदार है। प्रतिशत निकालने के लिए वही था कि 10 रुपए में एक एक नियम से अगर निकालना चाहते हैं प्रतिशत, तो 10 रुपए में 5 रुपए, तो 1 पर 5/10, तो 100 पर 5/10 गुणे 100 50% आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ईडी बराबर जीरो हो जाता है पूर्णतः बेलोचदार मांग में। अब दूसरा जो है वो है पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक उल्टा। पूर्णतः बेलोचदार का ठीक उल्टा पूर्णतः लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है कीमत में, और फिर भी मांग उसकी बढ़ती है या घटती है, उसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इस स्थिति में ईडी बराबर इन्फिनिटी या अनंत होता है। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ओ एक्स खींचा, ओ वाई खींचा, इधर मांग की मात्रा लिखा, इधर कीमत लिखा। आपको पता है कि पूर्णतः लोचदार मांग में मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, जबकि पूर्णतः बेलोचदार में ओ वाई के समानांतर था। इसमें पूर्णतः लोचदार मांग में ओ एक्स अक्ष के समानांतर है। तो पहले ही हम ओ एक्स अक्ष के समानांतर ओ एक्स अक्ष की तरह एक लाइन खींच दिया, डिमांड वक्र हो गया, और यही पी भी इधर शो कर रहा है। अब ओपी कीमत पर मान लिया कि कोई वस्तु की मांग ओ क्यू है और उसकी कीमत उतना ही है, ओपी ही है, और मांग बढ़ करके ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो गया। ओपी कीमत है ही और उसी कीमत पर मांग घट गया, ओ क्यू से घट के ओ क्यू 2 हो गया। तो इससे हम परिभाषा क्या बनाएंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो फिर भी मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है और ईडी बराबर अनंत होता है। तो चित्र आप पूर्णतः लोचदार मांग की समझ में आ गया होगा। अगर सोने में भी पूछा जाए कि पूर्णतः लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होता है तो इसका उत्तर होगा एक्स अक्ष के समानांतर होगा। अब आते हैं कि ईडी बराबर अनंत कैसे होता है। उदाहरण लेते हैं। मान लिया कीमत, आपने देखा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कीमत कोई परिवर्तन नहीं। अब मांग में परिवर्तन हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो मान लो कि 10 रुपए था मांग, या रुपए नहीं मांग है तो वस्तु होगा। 10 किसी वस्तु की मांग थी बढ़ के 20 हो गई, या 20 वस्तु की मांग थी घट के 10 हो गई। अब इसका प्रतिशत परिवर्तन सूत्र आपका पता है, ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। डेल्टा क्यू का मतलब हुआ मांग में प्रतिशत परिवर्तन, डेल्टा पी का अर्थ हुआ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन देखो 10 से 20, भाई 10 रुपए पर 10 वस्तु पर 10 की वृद्धि हो गई। अगर यहाँ एक जीरो बढ़ा दिए
100 पर 200 अर्थात 100 बढ़ गया तो कहेंगे कि 100%, 100% जो है वृद्धि हुई। और 20 का 10 हो गया मतलब 200 का 100 हो गया, यहाँ हम कहेंगे कि 100% कमी हुई। तो सूत्र रखेंगे कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन 100 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 0, कोई नहीं। और ये प्यारे बच्चों, इसे आप रट लो या जैसे कितना हो ऊपर बड़ी संख्या हो और जब हम नीचे 0 रखेंगे, 0 से भाग देंगे तो अनंत उत्तर आता। अनंत का ये चिन्ह है। जब अनंत आएगा तो हम ये कहेंगे कि वस्तु पूर्णतः लोचदार है। यह स्थिति पूर्णतः काल्पनिक है, व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती। क्या आपने कभी सुना है बाजार में कि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और मांग में खूब वृद्धि हो गई? कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, ये तो काल्पनिक है। ऐसा व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए आज जो हम दोनों पढ़े श्रेणियां, पूर्णतः बेलोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार मांग, बहुत अच्छे से हमने प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी जो शेष 3 है श्रेणियों के प्रकार में, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।